एक आदमी जो डिग्री लिए हुए है उसको अगर ये कहेगा कि तो 10,000 रुपये महीना देंगे तो इंजीनियरिंग करने वाले 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, और वो भी टेम्परेरी। सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, कहाँ हाल हो गया पेट्रोल का, क्या हाल हो गया डीजल का, क्या हो गया खाने की चीज़ों, दाल सब्जी के भी दाम आसमान पे पहुंच गए, क्या होगा? बहुत बुरा हाल है। 24 में बदलाव का मूड है पब्लिक का। बहुत ज़बरदस्त। जितने भी नेता बन रहे हैं ना, जो आप कह रहे थे लेकिन वो उधर चले गए, ये भी इसी हवा में उड़ जाएंगे। बिजली चोरी में कितने लोगों को पकड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। क्या होगा इस प्रदेश का? बदलाव आ रहा है। 50 ब्लैक कैट लेके घूमते हैं ये बिरयानी वाले। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, अगर कोई और को बयान दे देता उसको जेल में डाल देती। वो बिरयानी वाले, हैदराबाद वाले बीजेपी का सहयोग करते हैं, इसलिए तामझाम से घूमते हैं। और नहीं तो एक शब्द बोलने पर दूसरा आदमी जेल जा रहा, तो ये क्यों नहीं जाएंगे? सरकार से सब मिले हुए ये 2 नौकरियां देने का वादा कर रहा था, एक भी नौकरी नहीं। थाने तहसील सब ठेके पे जा रहे हैं, सारी नौकरियां संविदा पे जा रही हैं। 8,000 रुपए महीने पर कोई नौकरी करेगा लड़का? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज बैठक हुई है, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी कार्यालय मौजूद थे। तमाम विधायक आए हुए थे यहाँ पर। हमारे साथ इस समय संभल से विधायक हैं इकबाल महमूद जी, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ डायरेक्शंस अंदर दी गई। इकबाल जी, अंदर अभी आप गए हुए थे, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो मौजूद थे, क्या कुछ बातें अंदर हुई हैं? राजनीति की बातें होती हैं। देश के अंदर 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उस संबंध में बातचीत हुई है। हमारी मीटिंग नहीं थी परंतु बातचीत हमारी हुई है। कुछ दिशा निर्देश उन्होंने हमें दिए हैं, हमने अपने कुछ बात अपनी कही है अपने क्षेत्र की, प्रदेश की, तो उस पर काम हो रहा है। देश के अंदर अब तो बदलाव की हवा चल रही है। आपने देखा होगा आज भी कि RSS के तीनों विंग, RSS के ना बीजेपी के तीनों विंग, चाहे RSS हो, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, सबने चिंता जाहिर कर दी है कि आने वाला चुनाव के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है। डायरेक्शंस क्या दिए गए? डायरेक्शन नहीं है कि एक्टिव रहिए और अपने क्षेत्रों के अंदर हम लोग आएंगे और वहाँ पर सम्मेलन करेंगे। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, कई जो अगर बात कर लें मौजूदा सरकार की बात कर लें, और विपक्षी दल जो टूट करके समाजवादी पार्टी गए जो गठबंधन में थे, वो कहते हैं कि साहब आपके AC से ही नहीं निकलते, तो क्या इस बार निकलेंगे, फील्ड पे आएंगे? अरे वो तो खुद AC में बैठे हुए हैं। आपने देखा नहीं, अभी कार में बैठे हुए थे, AC कार में। अगर और हमारा विधायक जा रहा था साइकिल के ऊपर, वो आ रहे थे AC में बैठ कर। भाई ये देखो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने कुछ और, खाने कुछ और है। तो ये इनकी राजनीति की बात है। इनकी पेंगे लग रही हैं बीजेपी से, अपने श्रम की वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से ही वो जीत भी गए हैं। अब बीजेपी में भी चले गए, अब इनसे नहीं होते, इनसे होंगे। उनकी दुर्गति वही होनी जो पहले बीजेपी के साथ मिलकर इनके साथ हुई थी। अच्छा, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो वो जो घटक दल जो जिसको बीजेपी लेकर चली थी, फिर समाजवादी पार्टी ने लिया, अब वही बीजेपी घटक दल, हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर रहे हैं, फिर से अभी MLC के चुनाव था तो ब्रजेश पाठक के साथ हाथ पकड़ के गए थे। 24 में अभी फिर से चुनाव है, और पूर्वांचल की तैयारी किस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है, अंदर बात हुई है, क्या कुछ पता चला? देखिए, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा असर है, और हमारे ज्यादातर नेता पूर्वांचल से ही है। और आप देखिएगा, आप समय आने वाला है, अब देखिएगा कि वो हवा चलने वाली है कि यहाँ से बीजेपी बिल्कुल उखड़ जाएगी। अभी तो ये हवा चल रही है, ये तूफान में तब्दील होगी, और तूफान जब आएगा तो आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले लखनऊ में कैसा हुआ तूफान आया था, ऐसे ये भी उड़ जाएगी। क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर क्षेत्र के लोगों के क्या मेजर मुद्दे होने वाले हैं 24 के चुनाव में? परेशान है जनता, पढ़े लिखे लड़के जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने PhD कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, सर्विस नहीं है, डिग्री लिए घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह रखने के लिए सरकार अपने टेम्परेरी कर लेते हैं 4-5-6 महीने के लिए, और काम चला रहे हैं। उनकी डिग्री बेकार साबित हो रही है। एक आदमी जो डिग्री लिए हुए है उसको अगर ये कहेगा कि तो 10,000 रुपये महीना देंगे तो इंजीनियरिंग करने वाले 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, और वो भी टेम्परेरी। सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, कहाँ हाल हो गया पेट्रोल का, क्या हाल हो गया डीजल का, क्या हो गया खाने की चीज़ों, दाल सब्जी के भी दाम आसमान पे पहुंच गए, क्या होगा? बहुत बुरा हाल है।
24 में बदलाव का मूड है पब्लिक का। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। और आप देखेंगे, आप देखिएगा जितने भी ये नेता बन रहे हैं ना, जो आप कह रहे थे अभी कि वो उधर चले गए, ये भी इसी हवा में उड़ जाएंगे सब। अच्छा, मैं दलित बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ पर बात करता हूँ कि मायावती के जो वोटर्स, कोर वोटर्स थे, वो छिटक करके कहाँ गए। कई बार ऐसा होता है कि मायावती की जो पार्टी बीएसपी है, उसको कहा जाता है बीजेपी के बी टीम की तरह वर्क करती है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनको नुकसान पहुँचाने का काम करती है। तो किस तरीके से इस पार्टी को टैकल करने की बात हो रही है? नहीं, देखिए, ये तो अब आगे की राजनीति इस संबंध में जो आपने सवाल किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। इसमें बीजेपी, यही नहीं मायावती जो बीजेपी की बी टीम है, यहाँ AMIM जो है वो भी बीजेपी की टीम है। मुसलमानों को उसको सचेत रहना चाहिए। अगर वोट बट गए तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। वोट ना बटें और चेंज आ रही है इस बार, सब एक रहें। बीजेपी ने सर्वे कराया था, जब पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सर्वे कराया था कि ये बताइए कारण क्या रहा कि हमारी इतनी सीटें थी MLAs की, अब कम क्यों हो गई। तो उस सर्वे में इनकी पार्टी का सर्वे में ये आया कि मुसलमानों को एकजुट कर रहने से नुकसान हुआ। अब उन्होंने इसी बेस के ऊपर एक और निकाल दिया, क्या नाम रखा, कौन सा मुसलमान, हमें बांटने के लिए। अब देखा, आप टिकट भी देने लगे हैं। तो इन चीज़ों से मुसलमान नहीं होगा, बड़ी ज्यादती झेल रहे हैं। हम लोग अपनी नमाज तक अदा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपनी नमाज तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। जनता देखो क्या हो रहा है, बिजली चोरी में कितने लोगों को पकड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। क्या होगा इस प्रदेश का? बदलाव आ रहा है, बदलाव आएगा। बदलाव। नेताजी एक प्रश्न में एक प्रश्न ये है, अभी मैंने बात किया कि बसपा को बताया जा रहा है कि बी टीम की तरह वर्क कर रही है और AIMIM का भी नेताजी ने नाम ले लिया। किस तरीके से इसको टैकल करेगी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी? जैसा अब तक करती आई है वैसी टैकल करेगी समाजवादी पार्टी। सभी को पता है, सबको पता है, 50 ब्लैक कैट लेके घूमते हैं ये बिरयानी वाले, हैदराबाद वाले। 50 ब्लैक कैट किसको मिलते हैं भाई? सरकार के साथ वाले को थोड़ी मिल जाएंगे, नाराज वाले को थोड़ी मिल जाएंगे। जो सरकार का गुणगान गाएगा उसको मिलेंगे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी अगर कोई और को बयान दे देता उसको जेल में डाल देती। वो बिरयानी वाले, हैदराबाद वाले बीजेपी का सहयोग करते हैं, इसलिए तामझाम से घूमते हैं। और नहीं तो एक शब्द बोलने पर दूसरा आदमी जेल जा रहा, तो ये क्यों नहीं जाएंगे? सरकार से सब मिले हुए ये। और मायावती जी तो इनके तो टिकट ही बीजेपी बांटती है, इनके तो बीजेपी ही टिकट बांटती है। MLA की भी, नगर पालिका की, सारे टिकट इनके बीजेपी बांटती है। वो हम ही टक्कर ले रहे हैं, समाजवादी ही टक्कर ले रही है, अखिलेश यादव टक्कर ले रहे हैं सिर्फ बीजेपी से। और अब हमने कह दिया कि एक सामने एक लड़ाओ, ये राय दी है। और आने वाला चुनाव भी हम ही टक्कर देंगे और हम ही विजयी होंगे। क्या डायरेक्शन अंदर से दिए गए अभी आप लोग की बैठक? डायरेक्शन नहीं बताए जाते पब्लिकली, डायरेक्शन नहीं बताए जाते। अब आप देख लीजिए लड़कियों के साथ क्या हाल हुआ। हमारी एक संगीता है लड़की, विदेश से, उन्होंने फ़ोन किया फेसबुक के जरिए भी, उन्हें इतना तकड़ा भाषण दिया है, लोगों में आग लगी पड़ी है। ये बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में माया त्यागी कांड हुआ था, उससे भी बड़ा ये धरना प्रदर्शन होगा। सरकार को पता चल जाएगा, इसकी चूल हिल जाएगी। नेताजी, क्षेत्रीय बड़े मुद्दे क्या होंगे? भाई महंगाई है, बेरोजगारी है। अब ये देख रहे हैं आप, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहे थे, एक भी नौकरी नहीं। थाने तहसील सब ठेके पे जा रहे हैं, सारी नौकरियां संविदा पे जा रही हैं। 8,000 रुपये महीने पे कोई नौकरी करेगा लड़का? 4,000 रुपये महीने पे सेना में नौकरी करेगा? वो भी इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, सेना वाला भी। अब सारे जो है संविदा पे हो रहा था सारा देश, नौकरी के ठेकेदार बनते थे, एक नौकरी नहीं दी किसी को। अच्छा नेताजी, एक बड़ा सवाल है शिवपाल जी का 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें क्या बड़ा रोल आप देख रहे हैं? किस तरीके से 24 में? वो नेता हैं हमारे, उनके रोल को वो तय करेंगे, अध्यक्ष जी हम थोड़े करेंगे। हमें तो वो भी नेता ही है, नेताजी के चचा है, नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी को खड़ी करने में उनका योगदान रहा है। और जो बीच में मोटा होता सब दूर हो गया, तो बड़ा इसका भी बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। भारी फर्क आप देख रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार सुबह से बैठक चल रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद थे, उन्होंने विधायकों से बात की, साफ तौर से बता रहे हैं कि पब्लिक का बदलाव का मूड है। और ये जो बैठक हुई है, ये 2024 में जो होने वाला लोकसभा चुनाव है उसका समीकरण तय करने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।